घने वन के मध्य महामुनि सौम्य का आश्रम था। वे महान तपस्वी थे, पर वर्षों के कठोर तप ने उनके हृदय को कठोर बना दिया था। उनके लिए भावनाएं दुर्बलता थीं और करुणा समय की बर्बादी। एक दिन आश्रम के द्वार पर एक सामान्य सी स्त्री आई। उसका नाम अनया था। वस्त्र साधारण थे, आंखों में थकान थी, पर चेहरे पर अजीब सी शांति झलक रही थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, महर्षि, मेरे पति असाध्य रोग से पीड़ित हैं। यदि कोई औषधि या आशीर्वाद मिल जाए। महामुनि ने उसे देखा, पर उनकी दृष्टि में दया नहीं थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारे भाग्य में दुख ही लिखा है। आज से तुम्हारे जीवन में इतना कष्ट होगा कि तुम कभी रो नहीं पाओगी। तुम्हारी आंखों से आंसू सूख जाएंगे। आश्रम में सन्नाटा छा गया, पर अनया रोई नहीं, वह मुस्कुरा दी। महामुनि चकित रह गए। क्या तुम्हें अपने शाप का अर्थ समझ में नहीं आया? उन्होंने पूछा। अनया ने शांत स्वर में उत्तर दिया, समझ गई महर्षि, पर जब रोना भी मेरे वश में नहीं तो मुस्कुराना ही मेरा सहारा है। दिन बीतते गए, पति का रोग बढ़ता गया, गरीबी ने घर को घेर लिया, फिर भी अनया की मुस्कान वैसी ही रही। जब पति पीड़ा में कराहता, वह मुस्कुराकर उसके माथे पर हाथ रखती। जब लोग ताना देते, इतना दुख है फिर भी हंसती हो, वो बस इतना कहती। दुख कम नहीं होता, पर मुस्कान उसे सहने की शक्ति देती है। धीरे धीरे उसकी मुस्कान पूरे गांव में चर्चा बन गई। लोग अपने दुख लेकर उसके पास आने लगे। अनया ना आंसू बहाती, न उपदेश देती, बस शांत मुस्कान के साथ सुन लेती। अजीब बात यह थी कि उससे मिलकर लोगों का मन हल्का हो जाता। एक रात महामुनि सौम्य को स्वप्न आया। देवी करुणा उनके सामने प्रकट हुई और बोली, जिसे तुमने शाप दिया वह रो न सकी, पर उसने संसार को रोने से बचा लिया। अगली सुबह महामुनि स्वयं अनया के घर पहुंचे। स्त्री, उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा शाप वापस लेता हूं। अनया ने फिर वही शांत मुस्कान दी और बोली, महर्षि, अब आंसू लौट आए तो भी मुझे उनकी आवश्यकता नहीं। मुस्कान ने मुझे मेरा धर्म सिखा दिया है। कहते हैं उस दिन के बाद अनया का घर दुख का नहीं, शांति का स्थान बन गया। और महामुनि ने जाना, कभी कभी जो शाप लगता है वही किसी के लिए वरदान बन जाता है।